नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड सर में। जैसा कि हमने आप लोग को इससे पहले पार्ट 4 में हमने बताया कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे शुरुआत हुआ, जिसमें हमने आप लोग को कुल 4 एक्ट बताए थे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं कि भारत का शासन अधिनियम जो आया वो कब आया। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत शासन अधिनियम जो सन 1935 में लाया गया, ठीक। तो आपके सामने है भारत शासन अधिनियम सन 1935। और इस भारत शासन अधिनियम सन 1935 में भारत का 80% संविधान इसी एक्ट से लिया गया है। कौन से एक्ट से? भारत शासन अधिनियम से 80% भाग संविधान में इसी एक्ट से लिया गया है, ठीक। और भारतीय संविधान जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई वो किससे हुई? वो इसी एक्ट से हुई, ठीक। किससे? भारत शासन अधिनियम से, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा जो हमारा था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो था, उसमें सबसे पहले संविधान सभा बनाने वाले या संवैधानिक सलाहकार जिन्हें कहा जाता है, या जिन्होंने औपचारिकता की मांग की थी, वो किसने की थी? एम.एन. रॉय जी ने। कब? सन 1934 में, ठीक। तो सन 1934 में संविधान सभा बनाने की औपचारिक मांग एम.एन. रॉय जी के द्वारा की गई। और बाल गंगाधर तिलक, इनका नाम आप लोग सुने होंगे। इसके पहले हम आप लोग को बताएंगे इनके बारे में कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने कहा कि हमारे भी भारत का एक संविधान होना चाहिए जिससे किसी राष्ट्र का संचालन करने के लिए सर्वप्रथम इन्होंने ये कहा था कि हमारे भी भारत का एक संविधान होना चाहिए जिससे हम अपने भारत के इस राष्ट्र को चला सकें, ठीक। फिर क्या हुआ कि सन 1940 में संविधान सभा बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव, ठीक। उसका नाम क्या है? अगस्त प्रस्ताव। कब भेजा? सन 1940 में। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। किसको? भारत को। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने अगस्त प्रस्ताव भेजा तो उस समय हमारे जो भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कहा? उन्होंने इस प्रस्ताव को दरवाजे पे जंग लगी कील कहा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर लगी जंग की कील कहा? किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर क्या हुआ कि इसको वापस कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है कि अंग्रेज़ों ने वर्ष सन 1942 में फिर भारत में एक मिशन लेके आए उन्होंने, जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। उन्होंने भारत में भेजा। कब? सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में भेजा उन्होंने। फिर क्या हुआ कि भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। भारत ने इसको क्या किया? इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। और जब रिजेक्ट किया गया उस दौरान क्या हुआ कि कई आंदोलन शुरू किए गए भारत के द्वारा। और उस आंदोलन की शुरुआत में जिसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की? तो उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, ठीक।
तो जब हमारे आंदोलन शुरू किए गए उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था, शुरुआत हो चुका था उसका। फिर मंदी की मार उस ब्रिटिश सरकार पर भी पड़ा, जो ब्रिटेन था उस पर भी इस मंदी की मार पड़ा। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सोचा भारत को सेल्फ डेवलप के लिए छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि भारत को अब सेल्फ डेवलप के लिए छोड़ दें ताकि अपने राष्ट्र का संचालन ये करें। तो उसके लिए उन्होंने भारत से कहा कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो इस राष्ट्र को चलाने के लिए आपके पास क्या है, आप इसका संचालन कैसे करेंगे। तो भारत में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया सन 1946 में, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक, कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। आइए उनका नाम जानते हैं, जिनमें थे मोतीलाल नेहरू जी जो अध्यक्ष थे, उसके बाद दूसरे थे GR प्रधान और तीसरे थे तेज बहादुर। ठीक, दल कौन से था इनका? जो मोतीलाल नेहरू थे ये कांग्रेस के दल से थे और GR प्रधान जो थे ये हरिजन दल से थे और तेज बहादुर जो थे ये उदारवादी दल से थे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे भारत में इस अधिनियम के तहत भारत के संविधान में इतना बड़ा योगदान था। तो जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि तो चलिए हम आप लोग को अभी तक क्या क्या बताया, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत क्या क्या बताया हमने आप लोग को? जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था सन 1773, इसके बारे में हमने आप लोग को बताया। उसके बाद बताया हमने पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784। फिर उसके बाद हमने आप लोग को बताया चार्टर एक्ट सन 1793 में। और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या बताया हमने? इसमें हमने आप लोग को बताया भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सन 1858 और भारत पार्षद अधिनियम सन 1861। फिर उसके बाद हमारा आता है भारत परिषद अधिनियम सन 1892 में। और उसके बाद आता है लास्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम सन 1947। ठीक, इन चीज़ों के बारे में हमने आज आप लोग को बताया। अब हम आप लोग को बताएंगे कि जो भारतीय संविधान का जब पैनल बना, उस पैनल में प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक और तृतीय बैठक संविधान सभा की कब कब हुई, इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो आप हमारे चैनल गाइड सर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स।